हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करेंगे संस्कृत का चैप्टर 3 क्लास 7 स्वावलंबन। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ यानी कि चैप्टर 3 स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। जो लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो खुद पर निर्भर रहते हैं, जो खुद से काम कर सकते हैं अपना। तो अब ये इस चैप्टर में मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हम काउंटिंग्स देखेंगे। इस चैप्टर में हमें संस्कृत में जो नंबर्स हैं वो सिखाए जाएंगे और इस चैप्टर में 1 to 50 तक तो हमें याद ही करने हैं संस्कृत में नंबर्स, और इतने ही हमें इस चैप्टर में बता रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता धनी थे, यानी कि वो अमीर थे। इस फोटो में तो आपको दिख ही रहा होगा कि वो कितने अमीर है। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनी आसन। इसीलिए उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तभा आसन। कि उस विशाल भवन में 40 यानी कि 40 खंबे थे। तो यहाँ पे चत्वारिंशत् यानी कि 40। मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें हम नंबर्स को संस्कृत में क्या कहते हैं वो सीखेंगे। स्तभा आसन यानी कि उस घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोटेषु 50 गवाक्षा। यानी कि उनके 18 कमरे थे जिसमें 50 खिड़कियां थी। अष्टादश यानी कि 18, प्रकोटेषु कमरे, 50 यानी कि 50, गवाक्षा यानी कि खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 44। द्वाराणी यानी कि दरवाजे। षट्त्रिशत् यानी कि 36 यानी कि 36 वधतु वजनानी च आसन। यानी कि 36 पंखे थे। वधतु वजनानी यानी कि पंखे च आसन। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म। कि वहाँ पे 10 नौकर निरंतर काम करते थे, यानी कि लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहनम साधारणश्च आसीत्। उसका घर का दिखावा यानी कि नॉर्मल था, कि वो ज़्यादा अमीर तो नहीं थे बट वो नॉर्मल इंसान थे, सिंपल इंसान थे। अब ये हमें अच्छे शब्दों में इसका सरलार्थ बता रखा है, तो इसको पढ़ लेते हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, उनके पास बहुत पैसा था, वो अमीर थे। इसीलिए उसके घर में यानी कि उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उनके विशाल घर में 40 खंबे थे, यानी कि 40 खंबे थे। उनके घर में 18 कमरे थे और 50 यानी कि 50 खिड़कियां थी, और 44 दरवाजे और 36 यानी कि 36 बिजली के पंखे थे। वहां 10 नौकर यानी कि 10 सेवक, 10 नौकर निरंतर कार्य लगातार काम करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था, यानी कि वो नॉर्मल थे। अब आगे बढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः। की एक बार कृष्णमूर्ति उनके साथ सुबह 9 बजे उनके घर आए। ठीक है। श्रीकंठस्य तेन सह प्रातः नववदाने यानी कि 9 बजे उनके घर आए। ओके। अब है तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वक्षत्या श्रीकंठस्य अतिथियाम अकुर्वन्। कि वहाँ कृष्णमूर्ति उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, यानी कि उनकी सेवा करी। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्।
कि यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, बोला, मित्र, दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो सिम, केवलम इदमेव मम दुखम यत्तव गृहे एकोशपि भृत्य नास्ति। कि हे मित्र, हे दोस्त, मैं आपके सत्कार से प्रसन्न हूँ। मेरा दुख केवल यही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरा सत्कार करने में आपको बहुत कष्ट हुआ। कि मम सत्कारस्य भवतां बहुत कष्टं जातम्, मम गृहे तु बहवः कमरः सन्ति। कि मेरे घर में तो अनेक नौकर है। तो इसमें ये बता रखा है कि एक दिन श्रीकंठ है वो अपने दोस्त के घर आया कृष्णमूर्ति के, और वहाँ पे उसने देखा कि उसके जो माता पिता है वो बहुत यानी कि बहुत मुश्किल से उनका घर उनकी सेवा सत्कार कर रहे हैं। तो ये देखिए उन्होंने बोला कि तुमने मेरा अच्छे से सत्कार किया है, पर मुझे ये देखकर के दुख हो रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है जो काम करे। तो फिर उसने कहा कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तो ये देखिए, यह एक बार श्रीकंठ उसके यानी कि कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके यानी कि उनके घर गए। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आपके सत्कार से प्रसन्न हूँ। मेरा केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तदा कृष्णमूर्ति एवदत्। फिर उसके बाद जो कृष्णमूर्ति हैं उन्होंने कहा, मित्र, ममापि अष्टौ कमराः सन्ति। कि जो कृष्णमूर्ति हैं उन्होंने तब क्या कहा कि मेरे भी 8 नौकर हैं। कि मेरे भी 8 नौकर हैं। कमरा संति कर्म कराहा, ठीक है, कर्म करा यानी कि सेवा किया नौकर। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे द्वै श्रोत्रे इति। कि वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द्वौ, द्वौ, द्वे, द्वे, काउंटिंग से ना, ये सब का मतलब है 2। ओके। एते प्रतिष्ठिणम मम सहायका। ये सब हर समय मेरे सहायक है। किंतु तव भृत्य सदैव स्वतंत्र च उपस्थिता भवतुम च शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित तो नहीं रह सकते ना। त्वं तु स्वकार्य भृत्वाधीन। कि तुम तो अपने कार्यों के लिए अपने नौकरों पर निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे उपस्थित नहीं होंगे तब तब तुम्हें कष्ट लगेगा, हर काम बहुत मुश्किल लगेगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। कभी भी कि अगर हम हमेशा आत्मनिर्भरता में रहें यानी कि स्वावलंबन में हो तो सदा सुख ही होता है। कि अगर हम दूसरों पर निर्भर ना हो तो हम हमेशा सुख रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये और अच्छे से बता रखा है कि तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 यानी कि 8 नौकर हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र यानी कि आंखें और 2 कान। ते ये ही हर समय मेरे सहायक है। परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित तो नहीं रह सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों पर अधीन यानी कि निर्भर हो। जब जब वे अनुपस्थित यानी कि नहीं होंगे, तुम्हारे पास नहीं होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब तुम्हें कष्ट यानी कि मुश्किल लगता है हर काम। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कष्ट भी नहीं होता है। कि अगर हम खुद दूसरों पर निर्भर नहीं होते तो हम हमेशा
खुश रहते हैं। श्रीकंठ एवदत्त मित्र कि जो श्रीकंठ है बोले, मित्र दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, कि अब मैं अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतुं सार्धद्वादवादनमिदं प्रातः गृहं चालमि, कि अच्छा 12:30 यानी कि 12:30, इस शब्द का मतलब है 12:30। ओके, 12:30 बज गए हैं, अब मैं चलता हूँ। तो श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे कान में बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अच्छा 12:30 यानी कि 12:30 बज गए हैं, अब घर जाता हूँ। तो ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम इसके शब्दार्थ कवर कर लेते हैं। समृद्ध यानी कि धनी, रिच। चत्वारिंशत् 40, 40। अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में। पंचाशत् 50, गवाक्षा खिड़कियां। चत्वारिंशत् यानी कि 44, 44। छत्रिशत् 36 यानी कि 36। कृषिकः दंपति, किसान पति पत्नी, फार्मर कपल। अतिथ्यम् अतिथि सत्कार, रिस्पेक्टिंग गेस्ट। कर्मकरः भवताम, काम करने वाले, वर्कर। भृत्य आपके, योवर्स। शकुनवंती नौकर सेवक सकते हैं, सर्वेंट एबल टू डू। सार्धद्वादशवादनम, इसको तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे हैं। 12:30, 12:30। संप्रतम अभी, नाउ। संप्रतम, सांप्रतम, अभी, नाउ। ध्यात्वम, अभी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए है, तो इसको आप रीड करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।